सबको जय मसीह की। प्रियो, इन दिनों में आपको दिखाई पड़ रहा है कि इज़राइल, हमास वगैरह जो फ़लस्तीनी लोगों के बीच में युद्ध है, एक्चुअली ये सब बाइबल में लिखा है। तो आइए हम आज थोड़ी देर यीशु की दोबारा जो आगमन है, सेकंड कमिंग, उसके बारे में बाइबल से सीखेंगे। यीशु ज़रूर आएगा, ये सबको मालूम है, लेकिन उसका थोड़ा डिटेल सीखना भी ज़रूरी है कि यूहन्ना 14 अध्याय में उसके 1 to 3 उसमें प्रभु यीशु हमको सिखा रहा है अपने चेलों को, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जैसे एक पति दूर कहीं देश में नौकरी या किसी धंधे के लिए जा रहा और फिर वहाँ जाके मकान ले रहा, और उसके बाद अपना वाइफ को जो बताती है कि मैं जा रहा हूँ उधर, और वो सब करके मैं फिर इधर आऊँगा और तुम्हें भी ले जाऊँगा, इस तरह के एक रीति से प्रभु बात कर रहा। जबकि मरने की महज एक दिन पहले की प्रचार है। यूहन्ना 14, 15, 16 सब मरने की जस्ट पहले, ये 24 घंटे पहले की रात वाली प्रचार है ये, या अपने चेलों से बात कर रहा। तुम व्याकुल ना हो कि कई बातों को लेकर या दुनिया की बातों को लेकर लोग चिंता में हैं, व्याकुलता में हैं, तो प्रभु बता रहे कि तुम व्याकुल ना हो, मैं जा रहा हूँ पिता के पास। इस प्रकार कह के करीबन 2000 साल पहले AD 30 में प्रभु यीशु यरूशलेम से रवाना होकर के पिता की ओर चला गया। और प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय 11 में स्वर्गदूत आकर पूछ रहा है कि तुम लोग क्यों देखते रहते हो आसमान की तरफ टकटकी लगा के। ये जैसे गया है वैसे आएगा, ही विल कम बैक, वो वैसे ही वापस आएंगे जैसे गया है। और वो स्वर्गदूत भी कह रहा, यीशु भी कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा, काय के लिए? तुम्हें लेने के लिए। लेकिन मत्ती 24 वगैरह में लिखा है कि प्रभु आएगा तो बहुत भयानक साउंड होगा, या कि जो बिजली कड़कते हैं जैसे पूरब से पश्चिम तक, वैसे सब लोग देखेंगे, इस तरह मनुष्य की पुत्र का आगमन होगा। लेकिन दूसरी जगह कह रहा है कि यीशु वो चोर के नाई आएगा। तो ये सब कुछ कह रहा है कि कुछ वो सीक्रेटली आएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। कुछ बोल रहा है कि वो बिल्कुल पब्लिकली आएगा। तो कई लोगों में कन्फ्यूजन है, ऐसा क्यों अलग अलग लिखा। इसका कारण ये है, यीशु के आगमन का 2 हिस्सा है, जो सेकंड कमिंग का दूसरा आगमन का। एक तो रहस्यमय रूप से आएंगे, एक तो खुलेआम सबके सामने आएगा, सबको दिखाई भी पड़ेगा। और दोनों का आने का मकसद अलग है। सेकंड कमिंग में वो रहस्यमय रूप से भी आता है तो उसका मकसद अलग है, पब्लिकली आता है तो उसका मकसद अलग है। पहले है कि कलीसिया को बचा के ले जाना, दूसरा है कि यहूदियों को बचाना, क्योंकि यहूदी लोग रोएंगे और वो यीशु मसीह को पहले तो अंगीकार नहीं करता है, आज भी नहीं करता, आज भी यीशु मसीह को चोर कहते हैं वो लोग। ये हमें यहूदियों को ब्लेस करना है, क्योंकि वो अब्राहम का संतान है, हम भी अब्राहम का संतान है। वो फिजिकली शारीरिक तौर पर है वे लोग, हम आत्मिक रूप से हैं। और इसमें हम तो यहूदियों को अनुकूल में उनके लिए प्रार्थना करते, यरूशलेम की शांति के लिए दुआ करते। लेकिन उनका 1-2 बात मेरे को वो जो पसंद नहीं है, वो ये है कि वो यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करता, अभी भी गाली गलौज करते। ये प्रभु को मालूम है पहले से, बोलते हैं कि वो चोर है, वो झूठा भविष्य देखता है, इस तरह की बातें कहते हैं। दूसरे, वो क्रिश्चियन उधर जाए तो अगर उनसे पर्सनली बात करें तो वो हमारा विरोध करता है। हो सकता है उनकी टीचिंग ऐसा हो, जो भी हो, लेकिन बावजूद इसके प्रभु उनसे प्रेम करते हैं, प्रभु उनको वापस लाना चाहते। और हमको, आपको, मुझको क्या है कि उनको ब्लेस करो। तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें ब्लेस करे, उनकी आत्मिक बुद्धि खुल जाए, यीशु नासरी को अंगीकार करे।
लेकिन प्रभु को एक बात मालूम है, ये लोग जो बहुत कठिनाई से हो करके ऐसी परिस्थिति में ही यीशु को अंगीकार करेगा। तो यीशु का रहस्य आगमन जो कि 60 साल के अंतराल है इसके बीच में, तो वो आएगा, वो कभी भी हो सकता है, कल परसों। लेकिन प्रभु को कुछ क्राइटेरिया पूरा करना, कुछ भविष्यवाणी पूरी करना है। इसमें काफ़ी भविष्यवाणियाँ पूरी हो गई है। मत्ती 24 में लिखा है कि देश देश के लोग आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे और युद्ध, यानी पहले भी युद्ध था, युद्ध बढ़ेगा या युद्ध में मरने वालों की संख्या जो बढ़ता जाएगा, भूडोल बढ़ेगा। भूडोल पहले भी था, अभी कुछ ही दिनों पहले कई देशों में या अफ़गानिस्तान में, अफ्रीकी देशों में, मोरक्को में, कहीं जगह पर भूडोल हुआ। कहीं किसी को पता चला, कहीं 2000, कहीं 10,000, कहीं 20,000 मर रहा है। और लीबिया में वो एक बांध टूटने से कि 20,000, 40,000 जो भी संख्या बता रहे हैं, काफ़ी लोगों की मृत्यु होगी। इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाएगी, एक लक्षण यीशु की आगमन से पहले। तो ये रहस्य आगमन का मकसद जो है बाइबल में कहाँ लिखा, बहुत सारी जगह लिखा। उसमें से एक जो है इब्रानी 9:28 में लिखा है कि यीशु आएगा, अपने इंतजार करने वालों के लिए आएगा, पाप का हरण नहीं होगा। पहले आगमन, फर्स्ट कमिंग, मनुष्य बनकर क्यों आया? पाप को ख़त्म करने के लिए बलिदान देना था। अपना जान बलि दिया, पिता ने उसको जिलाया, अपने दाहिने और बिठा दिया। अब सेकंड टाइम जो आ रहा है, तो क्यों आए? तो आ रहा है, वो आने का कारण है कि अपने इंतजार करने वालों को बचाने के लिए आएगा। इब्रानी 9 उसका आखिरी आयत, उसमें यह है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, पिछली बार आए थे। और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। इस बार बिना पाप का मतलब पाप का हरण, कोई मसला है नहीं है। प्रभु ने बोला जो करना था मैंने आया, पिछली बार किया, एक ही सैक्रिफाइस, एक ही बलिदान से पाप का हरण हो चुका। पाप को मैंने सफाया कर दिया, पिता के स्वर्ग और मनुष्य के बीच का जो दरार है मैंने वो अलग कर दिया है, मैंने लाइन जोड़ दिया है। पाप के लिए कोई सैक्रिफाइस या कोई चीज़ नहीं करने वाला वो प्रभु हमको लेने के लिए आ रहा, इसको कलीसिया को। तो ये कलीसिया, तो अभी तक कलीसिया फिर हम ही है क्या, मैं हूँ क्या, इधर इंडिया का है क्या, उधर का है क्या, अमेरिका का? देखो कलीसिया जो प्रभु ने, कलीसिया मतलब वो है प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय में, जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा और 120 लोग प्रार्थना करके उपवास करके इंतजार कर रहे थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, अन्य भाषा में बात करने लगे, कई प्रकार की भाषा, 16-17 प्रकार की भाषाएं। जो यहूदी लोग, कई लोग देश में रहते थे, वो उत्सव के लिए आए थे, पेंतकुस्त उत्सव। पैसह की पर्व के बाद 50 दिन लगता है, तो उनका वो उत्सव लग जाता है, पेंतकुस्ता माने 50वां दिन। वो एक्चुअली यहूदियों के त्यौहार से निकल कर आया है। तो क्योंकि यहूदियों की 7 प्रकार की मुख्य जो उत्सव है, वो सब कलीसिया में जो हमें जो बाइबल पढ़ते हैं, तो एक एक उत्सव हमें प्रभु यीशु से जोड़ देता है। पेसह का पर्व जो है वो मूसा के समय से शुरू हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली पेसह का बलि का बकरा यीशु था। तो पहले तो बकरे या भेड़ों को चढ़ाते थे, लेकिन यीशु मसीह अपना जान बलि कर दिया, तो वो पेसह का मेमना वही है। पेंतकुस्त माने पवित्र आत्मा का उतरना, इस तरह। और तंबुओं का त्यौहार है, तंबुओं का त्यौहार का मतलब हमारा उठा लिया जाना, प्रभु के साथ रहना। इस तरह की एक एक में मीनिंग है 7 प्रकार के त्यौहार में। वो पुराना नियम की स्टडी करने से समझ में आता है। लेकिन अब हम संक्षिप्त रूप में ये देखेंगे, यीशु ये सेकंड कमिंग जो है 2 अलग अलग चरणों में क्यों आता है, एक साथ ही आ जाते हैं। इसके बीच में कारण है प्रियो, तो ये यहूदी लोग इतने कठोर है कि प्रभु उनको बचाने के वायदा किया है, प्रभु को वायदा पूरा करना भी है, लेकिन ये लोग मन फिराने को तैयार नहीं है।
अभी 1.5 करोड़ से ऊपर यहूदी, आधा इज़राइल में रहते हैं, आधा अमेरिका इधर उधर रहते हैं। और इनमें से कोई भी मुश्किल से 10-15 हज़ार लोग इज़राइल में कहीं ना कहीं यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन उनके बीच में वो यहूदी लोग आके उसको भी गाली गलौज करते हैं, मारते भी हैं। तो याद रखना, ये यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं, तो प्रभु ने उसको ऐसा रास्ता पहले से निकाल रखा, इनको कठिन परिस्थिति से होकर गुजरना पड़ेगा। इसको बोलते हैं याकूब की क्लेश का समय। तो वो कलीसिया को उसमें से होकर नहीं जाने का 60 साल का पीरियड है। एंटी क्राइस्ट आएगा, एंटी क्राइस्ट इस संसार पर राज करेगा अपनी दुष्ट बुद्धि से, शैतान की मदद से। तो इनको तीनों मिलकर एक जैसा काम करता है, शैतान, एंटी क्राइस्ट, झूठा भविष्यद्वक्ता। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा होता है, वैसे इनका भी। और लेकिन ये सब होने से पहले कई चीज़ें होना है, जैसे ये फ़लस्तीनियों के साथ युद्ध हो रहा, गासा का बर्बादी बाइबल में लिखा है, आमोस पहला अध्याय में लिखा है, और सफन्या में लिखा है, जकरिया नबी के पुस्तक में भी लिखा है, बर्बाद हो जाएगा लिखा। और इस तरह का एक और घटना होना है, वो है दमास्कस शहर को, दमश्क, उस सीरिया का कैपिटल है, वो शहर भी ऐसा बर्बाद हो जाएगा जिसमें एक मनुष्य भी नहीं रह पाएगा। इस तरह की बहुत सारी प्रोफेसी कंप्लीट होना, और बहुत सारी प्रोफेसी जो है भविष्यवाणी पूरी होते नज़र आ रहा। जैसे प्रभु ने कहा, मेरे वचन पूरे संसार के कोने कोने में प्रचार किया जाएगा, तब अंत होगा। एक तो है मेरे नाम से बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता निकलेंगे, एक तो यहूदियों के बीच में आएगा, एक तो क्रिश्चियनों के बीच में आएगा। ये सब संसार में हो रहा है, काफ़ी लोग आ चुका है, बहुत सारे लोग कोरिया में आए थे, इस तरह की वो सैकड़ों लोगों को मारा गया, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, कई लोग इंडिया में भी इस तरह के लोग, मैं मसीह हूँ, मैं मसीह का अवतार हूँ, इस तरह की कई लोग आ चुके हैं। बहुतों को प्रभु से अलग करके ले गया। तो भविष्यवाणी एक एक करके पूरा होते नज़र आ रहा। तो ये संसार के देश देश और जाति के लोग आपस में लड़ेंगे, एक देश दूसरे देश से। ये रशिया यूक्रेन चल रहा, और इज़राइल फ़लस्तीन चल रहा, उससे पहले भी कुछ और चल रहा था, अफ्रीका में चल रहा था, सूडान में। तो एक एक देश, इंडिया पाकिस्तान में कभी कभार तो किसी साल में हुआ था। इस तरह की एक एक देश कोई ना कोई टाइम में आपस में लड़ते रहते। और जाति के भी है, एक जाति या भाषा के लोग दूसरी जाति से या धर्म से, ये इस तरह की घटनाएं बढ़ते जा रहे हैं। तो अंतिम समय का लक्षण है। और नास्तिक लोगों की संख्या बढ़ते जा रहा। और पतरस की पत्री में जो लिखा है वो एक महत्वपूर्ण बात है। अंतिम दिनों में प्रभु यीशु आएगा लिखा, कहाँ है उसका आगमन करके अहंकारी लोग आएंगे, वो तो आ चुके हैं। इस तरह की एक एक भविष्यवाणी आप चेक करो, 300 से ज़्यादा है, तो उसमें से काफ़ी आ चुका है। अब जो होना, एक जो बाकी जो पेंडिंग में है वो ये है कि गोग मागोग, यानी ये जकरिया नबी एजकियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 37-38 चैप्टर में जो लिखा है, एक भयानक युद्ध आएगा। उसमें पारसी लोगों का नाम लिखा है, यानी ईरान, उसमें लूब पूत वगैरह लिखा है, इसका मतलब लीबिया और सूडान वगैरह, उसमें फ़लस्तीनियों का, और उसमें रशिया से जुड़े हुए कुछ मुस्लिम देशों का नाम भी उसमें जुड़ा है। ये गोग मागोग रशिया देश को बताते हैं। गोग जो है उसकी अधिपति होगा, ये पुतिन होगा, या प्रभु को और इसको 10 साल और आगे, 20 साल और आगे बढ़ाना है, और कोई आएगा। एक्चुअली रशिया के काफ़ी युद्धों के कारण यूक्रेन से या जो भी हो, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा तंग हाली में है। तो इसके बाद ये भी लिखा गया इज़राइल काफ़ी तरक्की करेगा। तो इनकी धन की चोरी या उनका सी पोर्ट जो मेडिटेरेनियन समुंदर के किनारे के एरिया जो भी हो, वो सब देख के उसमें उनको नेचुरल गैस भी मिलना शुरू हुआ है। वो सब देख के एक एक चीज़ें, इनका टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, वो अपना हासिल करने के हिसाब से इसराइल पर वार करने आएगा। ये बुला के लाने वाला कौन होगा? ईरान की दुश्मनी। अभी से आपने जो भी न्यूज़ देखते हैं कहीं तो आपको तो मालूम है, बाइबल में जो लिखा है
2500 साल पहले लिखा भविष्यवाणी एक एक करके पूरा होता जा रहा। तो इसलिए प्रियो ये युद्ध होना अवश्य है। और वो लोग, बाइबल में लिखा है कि वो लोग मेरे पहाड़ों पर आएगा। इसराइल के देश की पहाड़ी इलाका जो है वो उसकी नॉर्थर्न एरिया में, टेरिटरी में काफ़ी पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर आएगा। ये सीरिया से खुलता है वो एरिया, तो वहाँ पर युद्ध होगा। तो प्रभु, ये यहूदी लोग अपनी टेक्निक यूज़ करने की कोशिश की, ज़्यादा सफल नहीं होगा, लेकिन प्रभु ऐसा कुछ चमत्कार करेगा कि उसमें मान के चलो 10-12 लाख सैनिक अगर आ गया, उसमें केवल 1/6 यानी केवल 2 लाख ही, अगर 12 लाख आ गए इत्तेफाक से, तो 2 लाख ही लौट के जा पाएंगे, बाकी मर जाएंगे, मारे जाएंगे। फिर उनको इज़राइलियों को दफनाना पड़ेगा। वो हाथ नहीं लगाएंगे, पहले एक डेड बॉडी या हड्डी दिखे तो उसके ऊपर एक निशानी, एक झंडा लगा देगा। फिर उसको मजदूरी में या डेली वेजेस में या नौकरी पर रखेंगे, तो पीछे गाड़ी या जो भी सिस्टम आएगा तो डेड बॉडी उठा उठा करके, हो सकता है मनुष्य नहीं, कोई मशीन हो, व्हाटएवर जो भी हो, लिखा है कि उसको मृत सागर के आसपास की तराई के एरिया में, परदेशियों की तराई, परदेशियों का कब्रिस्तान के नाम से एक जगह, उसके गड्ढे में डाल दिया जाएगा। ये सब पहले से लिखा हुआ। तो प्रियो, एक एक करके भविष्यवाणी पूरी होते जा रहा। तो मुझे और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इंतजार में बैठे हैं कि कब आए यीशु मसीह। कुछ लोग तो ऐसा भी होता है, ये सब समझने के बाद भी संसार और इन चीज़ों से इतने ज़्यादा डूब गया है कि यीशु के आगमन की तैयारी कर ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ हर विश्वासी तैयारी करो। यीशु एक्चुअली कि पिछले कई पीढ़ियों से कहा मैं आ रहा हूँ, आया इसलिए नहीं कि वो हर पीढ़ी से बात करना चाहते हैं कि तुम तैयार रहो। ऐसा नहीं कि हमको तारीख पता चले तो यार ये तो 2024 में आएगा, बोले तो हाँ मैं, अच्छा कब आएगा? फरवरी में। चलो मैं फरवरी 1 तारीख को हालेलुया हालेलुया बोलूँगा, जनवरी तक अपनी जो मन मर्जी जीऊँगा। तो ये प्रभु नहीं चाहता कि इस तरह की एटीट्यूड हो। हर व्यक्ति जो कि उद्धार पा चुका है, यीशु मसीह को ग्रहण कर चुका है, आप अपनी पीढ़ी में, मैं अपनी पीढ़ी में, वो लोग अपनी पीढ़ी में प्रभु के साथ एक कृपा में, प्रेम से, अनुग्रह में, विश्वास योग्यता के साथ रहे। इसलिए प्रभु ने कहा आने का तारीख मैं नहीं बताऊंगा। यीशु ने यह भी कह दिया कि मनुष्य के पुत्र को ये नहीं, ये पूरे पुत्र को भी नहीं मालूम। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह को कुछ नहीं मालूम। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह मनुष्य होने के नाते वो ज्ञान पिता से नहीं लिया। वो एक फैसला है, पिता ने पुत्र पवित्र आत्मा का बीच का फैसला है कि ये नॉलेज यीशु की अंदर की तरफ ट्रांसफ़र न करें, क्योंकि यीशु कलीसिया से इतनी नज़दीकी रिश्ता में है कि प्रभु यीशु को अपनी वाइफ, अपनी बीवी कलीसिया को बताना ही पड़ेगा। मंगनी हो चुका है, शादी होना बाकी है। तो यहूदियों की शादी के बारे में भी देखेंगे। यहूदियों की शादी जो है करीब करीब 7 दिन, पहले ज़माने में, आजकल ऐसा नहीं है, फिर भी अमीर लोग करते थे 7 दिन का कार्यक्रम, खाना पीना वो। तो वो लड़का लड़की देखते हैं, माँ बाप तय कर लेते हैं, फिर उनको एक अंदाज़ा रहता है 1-2 हफ्ते में आएगा, लेकिन वो बोले तारीख नहीं बताएंगे। फिर वो जाता है ये लड़का, और पापा उसको बोलते हैं घर से जुड़ा हुआ एक कमरा एक्स्ट्रा बनाओ। तो कमरा बना लेते हैं, उनकी लोग जितने भी ये सब मिलकर बना लेता है, और बेटा जो है इसको डेकोरेट करता है। और जब वो पूरा हो जाता है 2-3 हफ्ते में, जितने भी दिन में, जब वो पूरा हो जाता है तो फाइनल हो गया करके समझ में आता है, डेकोरेशन कंप्लीट होता है, तो पिता उनको बोलते हैं कि जाओ अपने नए नवेली को ले आओ, दुल्हन को ले आओ। तो ये दुल्हा और उसके मित्र लोग घुड़सवार होकर जाते हैं, और साथ के लोग तुरही फूंकते हैं। ये गांव, उस गांव से निकलते इस गांव आते आते वो तुरही फूंकना स्टार्ट करते हैं। तो ये लड़की वालों को सुनाई देता है। वो लड़की करीब करीब तैयार रहते हैं हमेशा, कपड़ा वगैरह आसपास में रख लेते हैं, जो भी हो तैयारी। ये आवाज़ सुनते ही झटपट से तैयार हो जाता है, 5 मिनट 10 मिनट व्हाटएवर जो भी। और वो लड़की और माँ बाप सब बाहर निकली आता है, और लड़का घोड़े पर इसको बिठा देती है, और वो अकेली लड़की को लेके चले जाते हैं। हो सकता है ये लोग आपस में एग्रीमेंट में, उनकी माँ बाप फिर बाद में उधर पहुँच जाते हैं। फिर ये रातों रात, इनकी अधिकतर शादियाँ रात को होती है, रातों रात अपना गाँव में पहुँच जाता है। और कोठरी में, कोठरी है इनके चारों तरफ दीवार है, बड़े अमीरों की स्टोरी है ये।
तो ये लड़का लड़की सब आ गया, इनका दोस्त लोग भी आ गया। तो वहाँ कुछ औरतें या कन्याएं इंतजार में रहते हैं कि रात को अभी 11 बजे आए नहीं। कुछ लोग चले जाते, कुछ लोग वेट करते। जो लोग सब मिल जाते हैं, उस 10 कन्या की दृष्टांत भी उसी में से आता है। जो लोग रेडी हो वो लड़का लड़की अंदर घुसे कोठरी में, तो इसको भी बोलते हैं आजा। जो कन्याएं जो दिया जलाकर उसको वेलकम करते हैं, सबको अंदर लेने देते हैं। इसके बाद कोठरी बंद करते हैं। उसके बाद भी 2-4 लोग आके बोलते हैं हमको भी अंदर ले लो। फिर अंदर गाना, खाना वाना, कार्यक्रम थोड़ी देर चलते ही रहते हैं। और फिर अगला दिन, अगला दिन, अगला दिन, 7 दिन तक। तो इसमें यह है कि यीशु ने उस दृष्टांत में कहा जो लोग तैयार नहीं थे उसको अंदर आने नहीं दिया। तो प्रियो, हम रेडी रहे। इसमें ये जो लड़की दुल्हन को ले गया वो कलीसिया है, और लड़के के साथ जो आए पुराना नियम की जो संत लोग हैं, और जो कन्याएं रेडी है वो यहूदियों में से, इनमें से जो भी उद्धार पाके जो आते हैं रेडी होकर। और कुछ लोग रेडी होकर रहते हैं, कुछ दिन बाद इनका विश्वास डगमगा जाते हैं, तो प्रभु उनको अंदर आने नहीं देता। वो एक दृष्टांत है। इसका मीनिंग ये है कि हमें रेडी रहना चाहिए। हम संसार के काम करें, नौकरी करें, घर चलाएं, सब कुछ करें, लेकिन इतना ज़्यादा ना उलझे कि यीशु के आगमन को भूल जाए। अब अपना उद्धार मेंटेन करके रखें। ऐसा ना हो कुछ लोग कुछ पैसे के लिए चक्कर, वो जो भी हो, प्रभु को हृदय में से, बाहर से नहीं, हृदय से इनकार करते और बाहर मुंह से उसको धन्यवाद बोलते रहते या तारीफ करते हैं, ऐसा भी। लेकिन प्रभु को हृदय की चेकअप करना। एसाव ने अपना पेट भरने की चक्कर में उसने जो आत्मिक अधिकार को बेच दिया, वो प्रभु को पसंद नहीं आया। तभी तो इसलिए इसी कारण से प्रभु ने उनसे घृणा की, याकूब को चुना। कारण ये था, वो पैदा होने से पहले ये चीज़ परमेश्वर देख चुके थे। तो प्रियो, हमें यीशु मसीह की आगमन की तैयारी में रहना है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो या कम हो या ज़्यादा हो, या प्रॉब्लम कम हो ज़्यादा हो, व्हाट एवर भी, वो एक लेवल है। विश्वास को 2 एरिया में यूज़ करना है। इस संसार में जो हमें जीने के लिए विश्वास को आपको यूज़ करना है, आपकी चंगाई के लिए, भलाई के लिए, नौकरी के लिए, सब आप विश्वास को यूज़ करो। मगर विश्वास का मुख्य बात है कि स्पिरिचुअल, आत्मिक, स्वर्ग जाने के लिए उस पॉइंट को यूज़ नहीं करेंगे तो इसमें दिक्कत हो जाता। हालांकि परमेश्वर दयालु है, हमको एक बार लेके वो इनकार नहीं करता, मनुष्य इनकार करते हैं कई बार, या गलती हो जाता है या जानबूझकर हो, जो भी हो। नया नियम में भी देमास जो है प्रभु को छोड़कर चले गए, सिकंदर की जो विश्वास का जहाज टूट गए, ये सब नए नियम में लिखा है। अनन्या सफीरा जो है जानबूझकर अंदर से कुछ फैसला किया है, वो पैसे के चक्कर में प्रभु का धोखा दिया है। लेकिन प्रियो, हम प्रभु के इंतजार में रहें। और समय की आगे बढ़ने के कारण में इसका जो डिटेल और भी बताने का है, हम उसको नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे। यीशु का आगमन का 2 हिस्सा क्या क्या है वो भी बताएंगे, और लेकिन कोई तारीख नहीं बता पाएंगे। जो कोई तारीख बताएगा वो प्रभु का बंदा नहीं है। यीशु कोई भी दिन आ सकता है, इस साल, अगले साल, हो सकता है 10 साल बाद आ जाए या 40 साल बाद आ जाए, लेकिन हम ये तारीख नहीं बता पाएंगे। हर पीढ़ी को तैयार रहना, मेरे लिए, आपके लिए समय है, हम तैयार रहें, अपना काम भी करते रहें, प्रभु की तैयारी में भी रहें। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। और प्रभु के आगमन निकट है, मुझे इसका तारीख नहीं मालूम, लेकिन आगमन निकट है। प्रभु का कृपा आपका साथ रहे। आमीन।